बहुत अच्छा लग रहा है। गांव का नाम अच्छा थोड़ा रोशन हुआ, हमारे परिवार के खुश हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशी। तो हम लोग एक ग्रुप था हम लोगों का दोस्त दोस्त सबका, तो वहाँ पर था कि अब क्या करना है आगे, या फिर नौकरी जाना है आईटी सेक्टर में या फिर जाना है गवर्नमेंट सेक्टर। दोस्त थे, सब तैयारी किए, सब आगे बढ़ गए, सबकी नौकरी लग गई। अब सब अपने अपने जगह पे सब प्रस्थापित हैं। सिलेक्शन हुआ था हमारा, उस टाइम रैंक 52 आया था, आरडीओ का पद मिला था। अच्छा, अभी पहले से आप नौकरी में हैं। जी, अभी हम आरडीओ में ट्रेनिंग पद पे हैं। क्या कुछ कहेंगे जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आपको, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वह कहीं ना कहीं दुख है, उनके मन में दुख है, उन अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि दुख होना लाजमी भी है कि अब सिलेक्शन नहीं होता है, तो लेकिन यही है कि दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सर हमने बहुत परीक्षाएं दिया है, यूपीएससी का हमने अटेम्प्ट दिया है, उसके बाद फिर बिहार दरोगा दिया था हमने, बैंक पीओ दिया था, फिर एसएससी सीजीएल दिया था, मास्टर का भी एग्ज़ाम, टीचर का एग्ज़ाम दिया था एक कंप्यूटर साइंस का। उसके अलावा और भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते थे बहुत सारे, तो कम लगभग बहुत एग्ज़ाम दिए हैं हमने। सफलता हमें कहीं नहीं मिली है। एक बीपीएससी में पिछले बार रैंक आया था, एक ईपीएफओ एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें रैंक आया था, और फिर अभी यहाँ आया है। सर कोचिंग हम कभी नहीं किए, सब कुछ सेल्फ स्टडी का ही था। कॉलेज में लास्ट ईयर कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम लोग का सर्कल था, हम लोग के सीनियर्स थे जो काफ़ी सिलेक्टेड हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह भी हैं कुछ कुछ, तो उन लोगों का गाइडेंस हमेशा था। बीपीएससी 67वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और बाढ़ के बेढ़ना गांव से अमन आनंद जो हैं वह टॉपर हो चुके हैं। अमन आनंद खुद हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है कि बाढ़ के एक छोटे से गांव से, जहां का संकीर्ण रास्ता है, पतला रास्ता है, जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वहां से कोहिनूर जो है निकल कर सामने आया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव का नाम अच्छा थोड़ा रोशन हुआ, हमारे परिवार के खुश हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशी की बात है। सबसे पहला प्रश्न हुआ कि योजना कैसे बनी, कि बचपन से क्या बीपीएससी करना था, प्रशासनिक सेवा में आना था, या फिर पहले कुछ और आपका गोल था? सब पहले तो गोल नहीं होता है ये, जैसे कि जब जब ग्रेजुएशन में थे तो लास्ट ईयर में सब हम लोग एक ग्रुप था हम लोगों का दोस्त सबका, तो वहाँ पर था कि अब क्या करना है आगे, या फिर नौकरी जाना है आईटी सेक्टर में या फिर जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उस टाइम डिसीजन लिया कि नहीं, हम तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज की। हम लोग एक 5-6 दोस्त थे, सब तैयारी किए, सब आगे बढ़ गए, सबकी नौकरी लग गई। अब सब अपने अपने जगह पे सब प्रस्थापित हैं। पहला अटेम्प्ट था या फिर इससे पहले भी आपने परीक्षा दी थी? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था बीपीएससी में। इससे पहले 66 बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था हमारा, उस टाइम रैंक 52 आया था, आरडीओ का पद मिला था। अच्छा, अभी पहले से आप नौकरी में हैं। जी, अभी हम आरडीओ में ट्रेनिंग पद पे हैं। क्या कुछ कहेंगे जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आपको, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वह कहीं ना कहीं दुख है, उनके मन में दुख है, उन अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि दुख होना लाजमी भी है कि अब सिलेक्शन नहीं होता है, तो लेकिन यही है कि दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अभी आपको बुरा लगेगा, बट कल नया सवेरा आएगा, तो नए सवेरे के साथ नए नए ऊर्जा के साथ अब आगे बढ़िए। नया वैकेंसी आएगा, उसकी तैयारी करिए। अगर आपके अंदर मेहनत लगन है तो देर सही सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि कभी सफलता जल्दी मिल जाए, कभी थोड़ा लेट मिल जाए, लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर। यूपीएससी पहले किन किन परीक्षाओं का आपने दिया था? सर हमने बहुत परीक्षाएं दिया है। यूपीएससी का हमने अटेम्प्ट दिया है, उसके बाद फिर बिहार दरोगा दिया था हमने, बैंक पीओ दिया था, फिर एसएससी सीजीएल दिया था, मास्टर का भी एग्ज़ाम, एक टीचर का एग्ज़ाम दिया था एक कंप्यूटर साइंस का। उसके अलावा और भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते थे बहुत सारे, तो कम लगभग बहुत एग्ज़ाम दिए हैं हमने। किन किन परीक्षाओं में सफलता हासिल हो गई थी? सफलता हमें कहीं नहीं मिली है। एक बीपीएससी में पिछले बार रैंक आया था, एक ईपीएफओ एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें रैंक आया था, और फिर अभी यहाँ आया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिली और बड़ी परीक्षाओं में मिल गई। कहीं ना कहीं ये सीखने वाली बात है उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो हिम्मत हार जाते हैं कि मेरा दरोगा में नहीं हुआ, टीचर में, शिक्षक में नहीं हुआ। अमन आनंद जो है उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक आइडियल हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे तैयारी हुई, किन चीज़ों को आपने पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा या फिर कहाँ पर आपने पढ़ाई की, किस कोचिंग संस्थान में आपने पढ़ाई की? सर कोचिंग हम कभी नहीं किए, सब कुछ सेल्फ स्टडी का ही था। कॉलेज में लास्ट ईयर कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम लोग का सर्कल था, हम लोग के सीनियर्स थे जो काफ़ी सिलेक्टेड हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह भी हैं कुछ कुछ, तो उन लोगों का गाइडेंस हमेशा था हम लोग के साथ। तो गाइडेंस था, तो हम उन लोगों के गाइडेंस के अंदर हम लोग रहते थे। वो लोग हमें समझाते थे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग खुद पढ़ने के शुरू किए तो फिर धीरे धीरे खुद चीज़ें समझ में आने लगी कि अच्छा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये किताबें हैं, ये क्वेश्चन आता है। सबसे मेन चीज़ होता है प्रीवियस ईयर। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, आपका सीजीएल हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर उसका होता है रामबाण। आप प्रीवियस ईयर आप पकड़ लीजिए, आप उसको देखिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। हम जो तैयारी किए थे बीपीएससी का, तो मेरा ये था कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है।
तो हमको पता था कि हम ये मेरे पास किताब है, ये पेपर से पूछा गया है, हमको ऐसे पढ़ना है, तो वही हम स्ट्रेटजी अपनाए और इसी के दौरान सफलता मिली है। आप प्रशासक के रूप में बिहार में काम करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ योजना है आगे, कितना बिहार को बदलेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, योजना क्या क्या है? सर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार देना चाह रही जो देती हैं पब्लिक को, उनको कोशिश करेंगे कि उनको हम ज़मीन तक लेके आएँ, पब्लिक को सारी योजनाओं का लाभ मिले। जो भी कार्यकाल जो भी पद मिलेगा उस पद के अनुसार जो भी कार्य होगा उसको पूरा सत्यनिष्ठा से करने का प्रयास करेंगे और पूरी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन पे आएंगे, माता पिता कितने खुश हैं और कहाँ रहते हैं वो दोनों? सर माता पिता दिल्ली में रहते हैं, पिताजी दिल्ली सरकार हैं, माता जी गृहिणी हैं। कितनी खुशी है जब यह पता चला कि बेटा जो है टॉपर आ गया है और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो है आपकी खोज हो रही है? सर अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो जब उनको पता चला। खुश हैं वो लोग, काफ़ी खुश हैं वो लोग। आगे कुछ क्या कुछ करने वाले हैं आगे? कितना कुछ क्या कुछ करेंगे जो भी अभ्यर्थी या फिर जो भी तैयारी करते हैं? आपके गांव में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, उनको क्या क्या संदेश देंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि मेहनत लगन से बस लगे रहना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, एग्ज़ाम के नीट के अनुसार पढ़ना है और पूरी मेहनत करनी है। मेहनत में कभी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप दिन रात एक कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना के लिए उसमें कहीं कुछ नहीं जाता है। पूरे मेहनत से करना है और यही मेरा मेन संदेश रहेगा। यूपीएससी आगे देंगे आप? हाँ अभी यूपीएससी का भी अटेम्प्ट है, देंगे अभी उसको, अभी आगे भी देंगे, कोशिश चलिए, करेंगे। अमन आनंद है मेरे साथ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने इनका लिया और कहीं ना कहीं घर वालों में काफ़ी खुशी है। बाढ़ जैसे इलाके में और बेहना गांव कहीं ना कहीं एक छोटा गांव है और वहां से जो है एक लड़का निकलता है और आज कहीं ना कहीं इनकी चर्चा जो है पूरे समाज में हो रही है और साथ ही साथ घर वालों का नाम रोशन हुआ ही है, समाज का भी नाम रोशन हुआ है, गांव का नाम रोशन भी हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे बिहार का नाम रोशन जो है अमन आनंद ने किया है। तो इस तरह से 67वीं का रिजल्ट निकला है, उसके बारे में आप क्या विचार है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।